श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी। जय श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। एक दिन एक व्यक्ति स्वामी से मिलने आता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे दार्शनिक चर्चा करने आया हूँ। स्वामी उसे देखकर अनदेखा करते हैं। वो व्यक्ति स्वामी के इस रवैये का कारण पूछता है। स्वामी कहते हैं, तू यहाँ क्या करने आया है? मेरी परीक्षा लेने आया है और झूठ बोलता है कि दार्शनिक चर्चा के लिए आया है। स्वामी ने बखूबी पहचाना। ये देखकर वो व्यक्ति घबरा जाता है। फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण में रख कर कहता है, जी वो मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करने आया हूँ। फिर से स्वामी उसे फटकारते हैं, चर्चा करके क्या करेगा? वो व्यक्ति थोड़े धीमे स्वर में कहता है, मेरा आधा अधूरा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं आपसे कुछ ज्ञान पाने आया हूँ। स्वामी उसे कहते हैं, तू तो पहले से ही आधा भरा हुआ है। ज्ञान पाने के लिए अपनी झोली खाली होनी चाहिए, तब ज्ञान को तू भर पाएगा। अभी तेरी झोली में जो आधा ज्ञान है, उस ज्ञान से तू मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को परखेगा। पहले तेरी झोली खाली कर, फिर आजा। ज्ञान ज्ञान होता है, पहले से ही परखा हुआ होता है। तू और तेरी अहंकारी बुद्धि से उसे क्या परखेगा और यहाँ से क्या लेता जाएगा? स्वामी की ये बात उस व्यक्ति के दिल को छू गई। वो एकदम से विनम्र हो गया। उसका अहंकार आंखों के पानी में पूरा बह गया। अब वो पूरा खाली हो चुका था। उसकी झोली पूरा ज्ञान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। स्वामी जान गए और उसे कहने लगे, मैंने तुझे तो कुछ कहा ही नहीं। मेरे वचन तेरे अहंकार के लिए थे। तेरे और मेरे बीच अहंकार किस काम का? ज्ञान तुझे चाहिए तो तू ही पाएगा। मैं अगर तुझे कुछ ना कहता और ज्ञान देता तो तेरे अहंकार को पुष्टि मिलती और ये ऐसे हो जाता जैसे तेल पर शुद्ध पानी हो। तेल पर जैसे पानी नहीं टिक पाता, वैसे ही अहंकार पर शुद्ध ज्ञान नहीं टिक पाता। शुद्ध पानी के लिए घड़ा खाली होना जरूरी है। वो व्यक्ति स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर धन्यवाद देता है और पूछता है, स्वामी अब तो आप मुझे ज्ञान दोगे ना? स्वामी मुस्कुराते हाँ कहते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है, मुझे भगवान का पता चाहिए। उन तक कैसे पहुंचूं? कैसे मिलेगी भगवान तक ले जाने वाली राह? मेरी आंखें असमर्थ है उन्हें देखने के लिए। मुझे मार्ग बताए स्वामी। स्वामी कहते हैं, तुझे भगवान का पता भक्ति दिखाएगी। तुझे भगवान तक भक्ति ले जाएगी। भक्ति से ही तू समर्थ हो जाएगा भगवान को देखने के लिए, उसे छूने के लिए। अगर भक्ति नहीं तो भगवान होते हुए भी नजर नहीं आएंगे। फिर वो तो ऐसी बात हुई जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहे, गूंगा गाना चाहे, बहरा संगीत सुनना चाहे। कोई लंगड़ा भाग दौड़ में हिस्सा ले रहा हो, बिना ये जाने कि मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता और भागने के लिए तैयारी कर रहा हो। व्यक्ति ने कहा, स्वामी पहले भगवान का पता तो होना चाहिए, तो ही हम भक्ति करेंगे ना। बिना भगवान को जाने भक्ति कैसे संभव है? स्वामी ने उत्तर दिया, परमात्मा का पता जो पहले मांगता है और फिर कहता है भक्ति करेगा, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चलता ही नहीं। भक्ति की आंख ही उसे देख पाती है, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते हैं, भक्ति के लबालब हृदय में ही उसकी तरंग उठती है। स्वामी ने उस व्यक्ति से पूछा, तू मुझ तक कैसे पहुंच पाया? व्यक्ति बोला, मैं आपका पता पूछते पूछते आप तक पहुंचा। स्वामी फिर बोले, पते में क्या पूछा था? व्यक्ति बोला, स्वामी का पता बताइए, सिर्फ इतना पूछा था। फिर स्वामी मुस्कुराकर बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। तू मेरे नाम का सहारा लेकर मुझ तक पहुंचा। ऐसे ही भक्ति की पहले सीढ़ी है नाम स्मरण। नाम से तू ईश्वर तक पहुंचेगा। इसलिए भगवान तक पहुंचना है, उसे जानना है तो भक्ति का सहारा ले। भक्ति भी भगवान का ही रूप होने से सीधा भगवान तक ही पहुंचाएगी। इसलिए जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। स्वामी के श्रीमुख से दिव्य ज्ञान सुनकर वो व्यक्ति स्वामी के समक्ष नतमस्तक हो गया। स्वामी के उपदेश को आचरण में उतारा और स्वामी भक्ति में ही संपूर्ण खो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने भक्ति की चरम सीमा पार की, भक्ति की उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त कर ली। दोस्तों, एक और खास बात, उस व्यक्ति को गुरु भी मिले तो स्वामी ने उसके अहंकार को नष्ट किया, फिर भक्ति का वरदान दिया। यहाँ पर ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों उच्च कोटि के हैं।
तो जीवन में यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो कभी उसे छोड़िएगा नहीं। जैसे ये व्यक्ति ने स्वामी के फटकार पर भी वही टिका रहा। स्वामी ने भी उसकी ज्ञान पाने की दृढ़ता देखी, तब जाकर उसे एक दिव्य ज्ञान दिया, भक्ति की खुशबू से उसे भर दिया। ऐसे सच्चे गुरु को शत शत नमन और ऐसे सच्चे शिष्य को भी शत शत नमन। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो द्वारा आपने भी ज्ञान प्राप्त किया हो। तो अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद। जय श्री स्वामी।